हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए आइडियम्स एंड फ्रेज के बारे में। आप यहाँ जानते होंगे कि आइडियम्स एंड फ्रेज कहते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों को, ठीक है। तो आपके क्लास 12 में कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखा होता है कि यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेज सो एज टू मेक देयर मीनिंग्स क्लियर। मार्क्स 3। अब देखिए इसका मतलब समझिएगा। यूज एनी 3 मतलब आपके लिए क्लास 12 में 5 आते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 आपके लिए आते हैं आइडियम्स और फ्रेज। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर ए हरक्यूलियन टास्क ऐसा आ गया सिर्फ, या हार्वेस्ट एट टाइम, या ए 9 डेज वंडर, ऐसा आते हैं। इसी सिर्फ आते हैं 5, जिसमें से कह रहा है आपको सिर्फ कितने करने हैं। यहाँ पे कह रहा है यूज एनी 3 मतलब कितने करने हैं आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ इसमें से 3 करने हैं। मतलब आपको 1 2 3 सिर्फ 3 करने हैं, आपको 2 नहीं करने हैं, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। ये समझ लीजिएगा पहले आप लोग, ठीक है। मतलब क्या है कि 5 में से सिर्फ आप लोगों को 3 ही करना होता है। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसमें मैं आपके लेकर आया हूँ 25 जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, इनको अच्छी तरीके से चाहे कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग उनको याद भी रखें, ठीक है। मैं आपको इसका हिंदी साथ में बताऊंगा और साथ साथ में इसका मैंने आपको वाक्य भी बना के दिया हुआ है पहले से ही, तो उसका अर्थ भी समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला थोड़ा सा इसको जूम किए लेते हैं हम ताकि आपको सही स्पष्ट क्लियर दिखाई दे। देखिए पहला हमारा लिखा हुआ है ए हरक्यूलियन टास्क, सिर्फ इतना लिख के आएगा, ठीक है। ए हरक्यूलियन टास्क, इसका उपयोग करना है, यूज करना है इस चीज़ का, ए हरक्यूलियन टास्क का अपने वाक्य में। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर इसका यूज भी किया है। तो देखिएगा सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि ए हरक्यूलियन टास्क माने होता क्या है। तो ए हरक्यूलियन टास्क माने होता है एक साहसिक कार्य। क्या होता है? साहसिक कार्य, ठीक। कॉपी पे चाहे नोट भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। साहसिक कार्य, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, तुमने वाक्य बनाया है कि टू क्लाइम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज ए हरक्यूलियन टास्क। मतलब क्या है कि टू क्लाइम माने चढ़ना, द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, टॉप मान होता है चोटी पर, ऑफ माउंट एवरेस्ट मतलब क्या है कि माउंट एवरेस्ट जो एक पर्वत है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना इज ए हरक्यूलियन टास्क, एक साहसिक कार्य है। समझ गए होंगे इसका आप लोग अर्थ कि माउंट एवरेस्ट जो है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना एक साहसिक कार्य है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है हार्वेस्ट एट 9। हार्वेस्ट एट 9 इसका मतलब क्या हुआ है ये समझिएगा। इसका मतलब होता है, तो इसके लिए होता है कम समय में किया गया प्रयास, ठीक है। कम समय में, इसका ये मतलब होता है कि कम समय में किया गया प्रयास। इसका मतलब होता है कि कम समय में किया गया प्रयास, इसका ये मतलब होता है। तो लिखा हुआ है हार्वेस्ट एट 9 नेवर फ्रूट्स, मतलब कि कम समय में किया गया प्रयास कभी फल नहीं देता है। मतलब कम समय में जब कोई प्रयास करते हैं, कोई काम करते हैं तो हमें अच्छा फल नहीं देता, इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे देखिएगा तीसरा लिखा हुआ है ए 9 डेज वंडर। मतलब क्या है? ए 9 डेज वंडर से कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब क्या होता है कम समय के लिए। ए 9 डेज वंडर माने 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब क्या होता है कम समय के लिए। तो यथ इज ए 9 डेज वंडर, यथ माने होता है जवानी या किशोरावस्था जो होती है वो कम समय के लिए होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ए बी सी। ए बी सी का मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान। क्या होता है? ए बी सी का मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान। इसका मतलब होता है हमारा प्रारंभिक ज्ञान। तो देखिएगा वाक्य बना हुआ है यहाँ पर, देखिएगा लिखा हुआ है आपके सामने कि आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो ए बी सी ऑफ उर्दू। मतलब क्या है कि मुझे उर्दू के बारे में कोई प्रारंभिक ज्ञान नहीं है, ठीक है। मैं उर्दू का प्रारंभिक ज्ञान नहीं जानता हूँ। ए बी सी का मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला लिखा हुआ है ए बर्निंग क्वेश्चन। ए बर्निंग क्वेश्चन मतलब होता है कि एक ज्वलनशील समस्या, ठीक है। तो प्राइस सोरिंग इज अ बर्निंग क्वेश्चन, मतलब क्या है? बढ़ती कीमतें, मतलब जो कीमत बढ़ रही है किसी चीज़ की, तो बढ़ती कीमतें सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। बढ़ती हुई कीमतें सबसे बड़ी समस्या है। आगे लिखा हुआ एट होम इन, इसका मतलब होता है निपुण। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है निपुण। तो हो जाएगा कि माई ब्रदर इज एट होम इन संस्कृत, कि मेरा भाई जो है वो संस्कृत में निपुण है। माई ब्रदर इज एट होम इन संस्कृत, मेरा भाई संस्कृत में निपुण है। देखिए अगला लिखा हुआ है कि बाई हुक और क्रुक। बाई हुक और क्रुक मतलब होता है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से या किसी भी तरह से।
तो देखिएगा क्या मतलब हो जाएगा, ही वांट्स टू अर्न मनी बाय हुक और क्रूक। ही माने वह, वांट्स माने चाहता है, टू अर्न मनी पैसा कमाना चाहता है, बाय हुक और क्रूक मतलब वह किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहता है। इसका यूज इस प्रकार से कर लेंगे हम लोग कि ही वांट्स टू अर्न मनी बाय हुक और क्रूक मतलब वह किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला, इसको देखिएगा, अगला लिखा हुआ है 8 नंबर, इसको हम लोग सही देख सकते, सही से समझ लेते हैं। ठीक है, अगेंस्ट रेनी डेज, इसका मतलब क्या है कि वी शुड ऑलवेज रेडी अगेंस्ट रेनी डेज मतलब क्या है, कठिन समय के लिए। अगेंस्ट रेनी डेज मतलब होता है कठिन समय, कठिन समय। ठीक है, तो देखिएगा इसको लिखते हैं, इसका मतलब होता है कठिन समय। तो देखिएगा बाकी कैसा बनाया गया है कि वी शुड ऑलवेज रेडी, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए अगेंस्ट रेनी डेज इन लाइफ मतलब कठिन समय के लिए। इन लाइफ में जीवन में, हमें हमेशा जीवन में कठिन समय के लिए तैयार रहना चाहिए। समझ गए होंगे आप लोग। अगला लिखा हुआ है बाय लिप्स एंड बाउंस, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तेजी से। ठीक है, तेजी से या तीव्रता से। तो ना माने आजकल या अब, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग भारत उन्नति कर रहा है, बाय लिप्स एंड बाउंस मतलब तेजी से। इस समय जो है भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। बाकी बन गया हमारा। देखिए आगे देखते हैं, अगला लिखा हुआ है टू टर्न द टेबल। टू टर्न द टेबल मतलब होता है पासा पलट देना, पासा पलट देना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पासा पलट देना। तो हो गया पोर्सिया टर्न द टेबल ऑफ शार्लॉक बाय हर स्पीच। पोर्सिया ने शार्लॉक का पासा पलट दिया बाय हर स्पीच, अपनी स्पीच में होता है भाषण, अपनी भाषण के द्वारा पोर्सिया ने शार्लॉक का पासा पलट दिया। ठीक है, ये वाक्य हो गया। फिर देखिएगा 11 नंबर लिखा हुआ है, इसको सही समझना है, इंपॉर्टेंट भी आपके लिए है सब। ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। क्या होता है, झगड़े की जड़, इसका ये मतलब होता है झगड़े की जड़। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि दिस हाउस, यह घर, इज ए बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़ है, बिटवीन रमेश एंड मुकेश मतलब क्या है कि रमेश और मुकेश के बीच यह घर झगड़े की जड़ है। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि रमेश और मुकेश के बीच यह घर जो है झगड़े की जड़ है। इतना वाक्य हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पर। अब देखते हैं अगला, देखिए अगला लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिएगा इसको और सही समझिएगा अभी। ठीक है, लिखा हुआ है ए ड्रॉप इन द ओशियन मतलब क्या है, आवश्यकता से कम। ऊँट के मुंह में जीरा कह सकते हैं, आवश्यकता से कम मतलब जितनी चीज़ की आवश्यकता उससे कम होना क्या कहलाता है, ए ड्रॉप इन द ओशियन, ऊँट के मुंह में जीरा के समान। तो आई नीड 100 रुपीज़, मुझे 100 रुपये की जरूरत थी, बट माई फादर गेव मी ओनली 10 रुपीज़, मुझे 100 रुपये की जरूरत थी लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे केवल 10 रुपये दिए। दिस वाज, ये था ए ड्रॉप इन द ओशियन फॉर मी कि यह मेरे लिए ऊँट के मुंह में जीरा इसके समान था। मतलब समझ गए होंगे आप लोग, बस हमें इतना बताना था। आगे देखिएगा 13 नंबर लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव कर सकते हैं, सुख दुख कर सकते हैं। तो लाइफ इज फुल विद अप्स एंड डाउन्स मतलब जीवन होता है वो सुख और दुख से भरा हुआ होता है। आगे लिखा हुआ है ए मैन ऑफ वर्ड। ए मैन ऑफ वर्ड मतलब होता है बात का पक्का, बात का पक्का या बात का धनी। समझ रहे हो बात का पक्का या बात का धनी। ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन होता है टू बी ए मैन ऑफ वर्ड मतलब बात का पक्का होना बहुत कठिन होता है। मतलब कोई लोग होते हैं तो ये बात कहते हैं कि बात के पक्के, हम बिल्कुल बात के पक्के रहते हैं, तो बात का जो पक्का होना होता है बहुत कठिन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन होता है टू बी होना ए मैन ऑफ वर्ड मतलब बात का पक्का होना बहुत कठिन होता है। आगे लिखा हुआ है देखिएगा 15 नंबर में क्या कह रहा है, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ मतलब क्या है, दुखी जीवन। क्या होता है, दुखी जीवन, इसका अर्थ ही होता है दुखी जीवन। तो देखिए क्या हो जाएगा बाकी का प्रयोग, नो नन माने कोई भी नहीं, लाइक माने पसंद करता है, टू लिव माने रहना, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो दुखी जीवन में रहने पसंद नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति दुखी जीवन में रहना पसंद नहीं करता है। आगे लिखा हुआ है वाई एंड वाई। ठीक है, वाई एंड वाई माने होता है धीरे धीरे। क्या होता है, धीरे धीरे, वाई एंड वाई। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यू विल नो एवरीथिंग, तुम प्रत्येक चीज़ जान जाओगे, अबाउट हिम उसके बारे में, बाय एंड वाई धीरे धीरे मतलब तुम धीरे धीरे उसके बारे में प्रत्येक चीज़ जान जाओगे। यू विल नो एवरीथिंग अबाउट हिम। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्ताब स्टडी क्लास हमारा चैनल, तो आप लोग फटाफट से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अब देखते हैं हम लोग, चलते हैं अगला। अगला लिखा हुआ है कि वाई फिट्स एंड स्टार्स। वाई फिट्स एंड स्टार्स माने होता है अनियमित रूप से। क्या होता है,
इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, ठीक है, अनियमित रूप से। समझ लेते हैं इसका अर्थ। बाकी प्रयोग कि ही फेल्ड, वह फेल हो गया, एज क्योंकि हे स्टडीज, वह अध्ययन करता था, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से। वह फेल हो गया क्योंकि वह जो पढ़ाई करता था वो अनियमित रूप से करता था, नियम से रेगुलर पढ़ाई नहीं करता था, अनियमित रूप से पढ़ाई करता था, इसलिए वह फेल हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है ब्लॉक हेड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड माने क्या होता है, तो अनडाउटली योर ब्रदर इज ए ब्लॉक हेड, इसका मतलब है निसंदेह तुम्हारा भाई जो है ब्लॉक हेड है। अब देखिए ब्लॉक हेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिएगा ब्लॉक हेड माने होता है मंद बुद्धि, क्या होता है, मंद बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनडाउटली, मतलब निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा भाई मंद बुद्धि है। आगे लिखा हुआ है, देखिए इंपॉर्टेंट, इन पाई एपिल ऑर्डर। इन पाई एपिल ऑर्डर माना होता है सही क्रम से। तो बी शुड कीप अवर बुक्स, हमें अपनी किताबें रखनी चाहिए इन पाई एपिल ऑर्डर, सही क्रम से। मतलब क्या है कि हमें अपनी किताबें सही क्रम से रखनी चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग माने होता है बेकार, क्या होता है, बेकार। तो हो जाएगा योर एडवाइस, तुम्हारी सलाह इज गुड फॉर नथिंग फॉर मी, मतलब इज माने है, गुड फॉर नथिंग मतलब बेकार है, फॉर मी माने मेरे लिए, कि तुम्हारी सलाह जो है वो मेरे लिए बेकार है। योर एडवाइस इज गुड फॉर नथिंग फॉर मी, तुम्हारी सलाह मेरे लिए बेकार है। आगे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं हम लोग, कि मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब होता है भरसक प्रयास करना, भरसक प्रयास करना मतलब बहुत प्रयास करना, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू सपोर्ट हिज फ्रेंड, मतलब उसने अपने मित्र को सपोर्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया, ये हो जाएगा ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू सपोर्ट हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र का सपोर्ट करने के लिए, सही करने के लिए, मतलब क्या है, हेल्प करने के लिए कर सकते हैं, सपोर्ट करने के लिए भरसक प्रयास किया, मतलब बहुत प्रयास किया। आगे लिखा हुआ है टू मेक अमेंड्स। टू मेक अमेंड्स माने होता है गलतियों में सुधार करना, गलतियों में सुधार करना, ठीक है, क्या होता है, गलतियों में सुधार करना। तो ये हो जाएगा बी शुड ऑलवेज टू रेडी टू मेक अमेंड्स, मतलब बी शुड ऑलवेज टू रेडी, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। बी शुड ऑलवेज रेडी, टू नहीं हटा दीजिए यहाँ से, बी शुड ऑलवेज रेडी, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए टू मेक अमेंड्स, मतलब गलतियों में सुधार करने के लिए, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए इसमें गलतियों में सुधार करने के लिए, अपनी गलतियाँ कहते हैं तो गलतियों में सुधार करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आगे लिखा हुआ है किथ एंड किन। किथ एंड किन माने होता है रिश्तेदार, क्या होता है, रिश्तेदार होता है किथ एंड किन माने। तो देखिएगा कि ही इनवाइटेड, उसने आमंत्रित किया, आल सभी, हिज माने अपने, किथ एंड किन अपने रिश्तेदारों को, कि उसने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया या आमंत्रित किया इन फंक्शन, अपने प्रोग्राम में, या अपना कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है उसमें उसने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया, तो इसका मतलब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला, देखिए अगला लिखा हुआ है कि कैरी आउट। कैरी आउट माने होता है पालन करना, मतलब बात को मानना, पालन करना मतलब क्या होता है, बात को मानना, ठीक है, आज्ञा मानना, ये होता है आज्ञा मानना, मतलब जो कहते हैं वो भी कहते हैं वही होता है कैरी आउट। तो हो जाएगा कि ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी को शुरू में चाहिए, कैरी आउट माने पालन करना चाहिए, द ऑर्डर ऑफ हिज टीचर, मतलब क्या है, अपने गुरु जी के आदेश का पालन करना चाहिए, कि किसी भी विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी, एक विद्यार्थी को अपने गुरु जी के आदेश का पालन करना चाहिए। तो ये हमारा इसका बाकी का मतलब क्या है, वर्ड का यूज हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा डाई आउट। डाई आउट माने होता है समाप्त होना, क्या होता है, समाप्त होना, इसका अर्थ होता है कि समाप्त होना। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि डाउरी सिस्टम विल नॉट डाई आउट सून। डाउरी सिस्टम माने होता है दहेज प्रथा, दहेज प्रथा विल नॉट डाई आउट सून, मतलब दहेज प्रथा जो है वो जल्दी ही समाप्त नहीं होगी, दहेज प्रथा जल्दी समाप्त नहीं होगी, इसका ये अर्थ हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और लिखा हुआ है आगे वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। आप लोग अगले पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार करें, आपको अगला पार्ट भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल का सदस्य फटाफट से बन जाएं, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।